नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और आपके साथ मैं अनुराग मुस्कान। पंजाब और हरियाणा के बीच पानी की जंग में केजरीवाल के कूद पड़ने के बाद खेल और भी खतरनाक हो गया है। पंजाब के रवैये से खार खाए बैठी हरियाणा सरकार केजरीवाल की अड़ंगेबाजी से और भी चिढ़ गई है। हरियाणा सरकार और विपक्ष दोनों पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि दिल्ली को पानी रोका जा सकता है। अब एक चिट्ठी भेजकर कहा गया है कि दिल्ली सरकार हरियाणा से दिल्ली तक खुद की नहर बनवा ले, हम पानी देने में असमर्थ हैं। सवाल उठता है कि क्या सियासी फायदे की लड़ाई में राजनीतिक पार्टियां देश के संघीय ढांचे को भी तोड़ने से गुरेज नहीं करेंगी? लेकिन दिल्ली वालों के सामने फिलहाल बड़ा सवाल यह है कि क्या इस गर्मी उन्हें बिना पानी के तरसना पड़ेगा? इधर पंजाब सरकार ने किसानों से नहर के लिए ली गई जमीन लौटाने का ऐलान किया। उधर पंजाब में जगह जगह सतलज यमुना लिंक कैनाल पाटने का काम भी शुरू हो गया। कहीं जेसीबी लगी तो कहीं अकाली और कांग्रेस नेता खुद ही हाथों में कुदाल लेकर मिट्टी खोदने में जुट गए। हालात बेकाबू होते देख सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को आदेश दिया कि इस मामले में यथास्थिति बहाल रखी जाए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो पावर दे दी कि आप दोनों स्टेटों का पानी बांट दो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास तो पावर है ही नहीं, तो कैसे दे दी? हम कह रहे हैं ये क्लॉज ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो वो क्लॉज कॉन्स्टिट्यूशनल, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को चैलेंज करने के लिए हमने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली हुई है। तो आप नेक्स्ट स्टेप की बात, जैसे कहते हैं कि घोड़े के आगे गाड़ी बांधने वाली बात है। कोर्ट ने बहुत जबरदस्त तरीके से संज्ञान लिया है और सुप्रीम कोर्ट के जजों को कहने में मजबूर हो गए हैं कि हम इस तरह मूक दर्शक नहीं रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि सबको मालूम है कि ये इस किस्म के फैसले संघीय ढांचे पर सवालिया निशान लगाते हैं। उधर केजरीवाल पर भड़की हरियाणा सरकार ने एक चिट्ठी लिखकर कहा है कि हरियाणा सरकार दिल्ली को पानी देने में असमर्थ हो रही है, लिहाजा केजरीवाल सरकार नांगल डैम से दिल्ली तक अपनी नहर बनवा ले। दिल्ली को पानी इसलिए नहीं मिल रहा कि हरियाणा के अंदर कोई मंत्री बैठा है और वो एहसान कर रहा है हमारे ऊपर। दिल्ली को पानी इसलिए मिल रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है और यमुना हरियाणा की नहीं है, यमुना पूरे देश की है। और इस प्रकार का पत्र मेरे को लगता है उन्होंने इसलिए लिखा है कि वो अपनी जनता का ध्यान भटकाना चाहते हैं। इस वक्त हरियाणा में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह खत्म हो चुका है। दरअसल बुधवार को पंजाब दौरे पर गए केजरीवाल ने कहा था कि पंजाब में पानी की कमी है, इसलिए यहां से हरियाणा को पानी नहीं देना चाहिए। पंजाब हरियाणा के बीच पानी की लड़ाई एक अरसे से चल रही है, लेकिन केजरीवाल के इसमें कूद पड़ने के बाद मामला अचानक त्रिकोणीय हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक अपनी स्थिति रखी है और बातचीत से इसका रास्ता निकलेगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं। वहां यथा स्थिति बनी रहनी चाहिए। ये सिर्फ चुनावी कसमकश है। पंजाब में चुनाव होने हैं, उसको लेकर के पंजाब सरकार ने एक राजनीतिक फैसला किया है। सवाल उठता है कि अगर ये झगड़ा बढ़ा तो क्या वाकई दिल्ली के सामने पानी का संकट खड़ा हो सकता है? सवाल ये भी है कि राजनीतिक फायदे के लिए दो राज्यों की लड़ाई में कूदकर केजरीवाल ने दिल्ली वालों के प्राण हलक में क्यों अटका दिए? पटियाला से इंद्रजीत और रोपड़ से राकेश राणा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आइए इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ आरती मेहरा हैं भारतीय जनता पार्टी से, हमारे साथ हिम्मत शेरगिल हैं आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन, और साथ ही परमिंदर पाल सिंह हमारे साथ हैं श्रोमणी अकाली दल दिल्ली प्रदेश के स्पोक्स पर्सन। हिम्मत शेरगिल जी, सबसे पहला सवाल आपसे। अपनी ही राजनीति केजरीवाल जी पर उल्टी पड़ गई, लेकिन सवाल यह है कि भुगतना दिल्ली की जनता को पड़ेगा। देखिए, जैसे है कि बिल्कुल आम आदमी पार्टी इस पे राजनीति नहीं कर रही, बाकी सभी पार्टियों ने राजनीति की है, इतिहास में राजनीति की है। जैसे ये जो SYL की जो लैंड है, ये भी प्रकाश सिंह बादल ने 1978 में जब वो सीएम थे तब एक्वायर की थी। ये देखिए, ये वो नोटिफिकेशन है, ये देखिए। तो बात यह कि सभी ने इन्होंने राजनीति की है। उसके बाद जो कांग्रेस की सरकार थी 1982 में उन्होंने उद्घाटन किया SYL का, और जो SYL कनाल है वो 80-85% अकाली दल की जो सरकार 86 की थी तब बना। और एक और मैं बात बताना चाहता हूं, दिस हैज गॉट अ वेरी चेकर्ड हिस्ट्री, वेरी अनफॉर्चुनेटली, मतलब इसमें बिल्कुल राजनीति हुई है इसके अंदर, और आज भी राजनीति हो रही है।
और एक और बात जो डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर है वो मैं क्लियर करना चाहता हूं कि SYL कनाल अभी बना नहीं है। इट इज एन इनकम्प्लीट कनाल, वेर एज हाँ इट इज नॉट कंप्लीट। जो दिल्ली में जो पानी मिल रहा है, जैसे अभी कपिल जी ने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से पानी मिल रहा है, दिस इज एन इनकम्प्लीट कनाल। आपको मैं इसमें बहुत कुछ हुआ, इसमें यह भी हुआ कि जब कनाल बन रहा था तब जो चीफ इंजीनियर थे उनकी असैसिनेशन हुई, जो सुपरिटेंडेंट इंजीनियर थे उनकी असैसिनेशन हुई, बहुत सारे मजदूरों को मारा गया। क्योंकि बात यह है कि पंजाब में एक और बात आप नोट कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए, मैं बड़ी जिम्मेवारी से कह रहा हूं, और ये जो पानियों के माहिर हैं मिस्टर GS ढिल्लों चीफ इंजीनियर, उन्होंने भी कहा है, बार बार कह रहे हैं, ऑन फैक्ट्स कह रहा हूं कि पंजाब हैज गॉट लेस वाटर देन हरियाणा। यमुना का पानी पंजाब में नहीं आता, घग्गर का पानी पंजाब में नहीं आता। ठीक है, तो पंजाब में तो पानी हरियाणा से भी कम है, दिस इज द फैक्ट। और SYL अभी बनी नहीं है नहर। और आप देखिए कि कैसे अकाली दल नहीं पहले उसको, अरे जैसी भी बनी है आपने तो बंद करवा दी, जैसी भी बनी है आधी अधूरी, आपने तो बिल्कुल ही रास्ता उसका बंद करवा दिया। देखिए जी ऐसा है कि एट दिस मूवमेंट ये सब राजनीति कर रहे हैं और केजरीवाल जी इंसाफ कर रहे हैं। चलिए ठीक है, तो एक सच्चाई वाली बेहतर समझेगी दिल्ली की जनता की केजरीवाल राजनीति कर रहे हैं, इंसाफ कर रहे हैं। मैं आऊंगा आपके पास हिम्मत शेरगिल जी। आरती मेहरा, जब आम आदमी पार्टी कहती है कि इस पूरे मामले पर राज्य सरकार राजनीति कर रही है, तो चाहे वो मामला पंजाब का हो या हरियाणा का, वो तीर आपकी तरफ छोड़ा जाता है। वो तो DNA में ही है जी, केजरीवाल जी के कन्फ्रंटेशन, हर बात का कन्फ्रंटेशन करें और सनसनी निकालने, ये इनकी पुरानी आदत है। यही इन्हें राजनीति में, इन्हें लगता है इसी तरह से वो वाइब्रेंट और जिंदा रह सकते हैं, लेकिन इसका उल्टा प्रभाव भी जा रहा है। वेंकैया नायडू जी की मीटिंग में, जिसमें दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर, दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी, हरियाणा के मुख्यमंत्री, और उन्होंने ये कहा कि डिस्कशन से हर चीज का सल्यूशन हो सकता है। हमारे लिए सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, सबसे सुप्रीम है, उसका आदेश तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ जो केंद्र हमारा है और जो वो फेडरल स्ट्रक्चर की बात करता है, कॉर्पोरेशन की बात करता है, सेंट्रल और फेडरल के सिस्टम की, और उसमें हरियाणा भी हमारी सरकार है, वो सेंसिटिव सरकारें हैं, वो जनता के दुख दर्द को जानती हैं। जहां पे खट्टर जी अपनी हरियाणा की जनता के लिए कॉन्शियस हैं, सेंसिटिव है, वहीं पे उन्होंने पूरा भरोसा दिलाया है कि पूरी सोल्यूशन निकलेगा, चर्चा से भी सोल्यूशन निकलेगा, और पूरी तरह से इसका ख्याल रख के दिल्ली वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आज भी दिल्ली का जो पानी आना था वो पूरा पानी आया है, कहीं से किसी तरह से शॉर्टेज नहीं की गई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन्हें सिर्फ राजनीति ये कर रहे हैं और उल्टी राजनीति इनके ऊपर पड़ रही है। जो सहज लोग हैं, संवेदनशील लोग हैं, जो काम करने में विश्वास करते हैं, वो अपना काम कर रहे हैं और उनका काम जनता को दिखाई दे रहा है। और भारतीय जनता पार्टी कोई कन्फ्रंटेशन नहीं चाहती, किसी तरह का कोई समस्या नहीं चाहती। हाँ, पंजाब और हरियाणा की ये जो दिक्कत है, दोनों की अपनी अपनी स्टेट नहीं, लेकिन आरती जी हमारी सहयोग की सरकार है, दूसरी जगह हमारी पूरी तरह से सरकार है। ठीक है, आरती जी लौटूंगा आपके पास। परमिंदर पाल सिंह जी, साफ तौर पर हिम्मत शेरगिल का कहना है कि आप राजनीति कर रहे हैं, इंसाफ तो केवल केजरीवाल कर रहे हैं। देखिए, केजरीवाल जी क्या कर रहे हैं ये सबको पता है, कितना वो इंसाफ कर रहे हैं, कितनी वो राजनीति कर रहे हैं, ये कोई दूध के धुले तो नहीं है, लेकिन हकीकत जो है वो आपको सब नजर आ रही है जी। और इसलिए अब इस बारे में कुछ कहना, इनकी बातों को मानना बहुत हैरानी वाला है, क्योंकि केजरीवाल जी जहां जन्म लिया उन्होंने हरियाणा में, उसके हितों के खिलाफ वो चले गए। जहां दिल्ली ने उनको चुनकर मुख्यमंत्री बनाया, उस अपनी कर्म भूमि से के खिलाफ चले गए। अब वो पर्यटन भूमि जो उनकी है पंजाब, जहां वो एक महीने में 1-2 दिन जाते हैं और पर्यटक की तरह घूमकर सियासी पर्यटन का जो आनंद लेते हैं, अब वो उसकी कैसे रिश्तेदार हो सकती है, ये सोचने वाली बात है। तो केजरीवाल जी जो जमकर सियासत कर रहे हैं, वो अगर उनकी पार्टी के लोग दूसरे लोगों पर यह इल्जाम लगाते हैं तो इससे बड़ी हास्यास्पद बात कोई नहीं हो सकती। नहीं, लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर दरकिनार करके, जिसने कहा कि आप यथास्थिति को बरकरार रखें, आप उससे अलग जा रहे हैं।
बल्कि जा चुके हैं? नहीं, हम कहीं भी किसी भी ऑर्डर को बाईपास नहीं कर रहे हैं। पंजाब सरकार वही कार्य कर रही है जो संविधान और कानून के दायरे में रहकर है। अगर विधानसभा में जनता के चुने हुए नुमाइंदे अगर कोई काम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? नहीं, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, परमिंदर जी, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यथास्थिति बरकरार रखी जाए तो उसके ऑर्डर को न मानना भी तो असंवैधानिक हुआ। नहीं, तो हमारी सरकार ने कहीं भी यथास्थिति को बिगाड़ने की कोशिश नहीं की है। और जो विधानसभा में आज प्रस्ताव पास किया गया है उसमें सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं है, ना ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ कोई बात कही गई है। उसमें सिर्फ एक बात का जो प्रतिबद्धता है पंजाब की जनता के साथ सरकार की, कि हम पानी के लिए अपनी जनता को हम ये भरोसा देते हैं कि हम पंजाब का पानी बाहर नहीं जाने देंगे, क्योंकि हमारे पास पानी की ऑलरेडी कमी है। इसमें कहां सुप्रीम कोर्ट की अवमानना हो जाती है और कहां कोई दिक्कत हो जाती है, ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। पंजाब सरकार कानून और संविधान के दायरे में रहकर काम कर रही है और किसी भी को भी उस पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हेमंत शेरगिल जी, ये जो आज पंजाब विधानसभा में प्रस्ताव आया है, ये प्रस्ताव जो केजरीवाल वहां कर आए अपनी राजनीति, उसी के नतीजे स्वरूप देखा जा रहा है। ये माना जा रहा है कि केजरीवाल ने हरियाणा जो पानी देता है दिल्ली को, उसका पानी पंजाब से रुकवा दिया और ये केजरीवाल ने केवल अपनी राजनीति करने के लिए किया है। आप कह रहे हैं केजरीवाल इंसाफ कर रहे हैं? आप काइंडली दोबारा एक बात नोट कीजिए, जो SYL कनाल है वो अभी तक बना नहीं है। दिस इज एन इनकम्प्लीटेड कनाल। और दूसरी बात, ये इलेक्शन ईयर है, ये प्रकाश सिंह बादल जो है। नहीं, अगर आप सतलज यमुना लिंक की बात बार बार कह रहे हैं कि वो इनकम्प्लीट है, तो उसका मतलब क्या है? आप उसके जरिए क्या कहना क्या चाह रहे हैं? हाँ, मैं उसके जरिए ये कहना चाह रहा हूं कि वहां से अभी कोई पानी जा नहीं रहा है जो रोक दिया गया। मेरी पूरी बात सुनिए, ये तो एक षड्यंत्र था कि कैसे ये खुद प्रकाश सिंह बादल ने ही ये सब कुछ किया था। और मैं जो कहना चाह रहा हूं, ये सब क्यों हो रहा है इस टाइम, काइंडली आप इसको नोट कीजिए। ये इलेक्शन ईयर है, इसके पहले वाजपेयी की सरकार आई, गुजराल की सरकार आई, कितनी सरकारें आई, तब प्रकाश जब पानी जा ही नहीं रहा उस लिंक से, तो केजरीवाल ने क्यों कहा कि पानी देना बंद कर दें, पंजाब पानी देना बंद कर? मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। शेरगिल साहब, लौटूंगा आपके पास, लौटूंगा। केजरीवाल के इंसाफ को भी हम समझने की कोशिश करेंगे।